गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज से हम लोग सुबह में रोज़ एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का 10 सेट है, वो 10 सेट देखेंगे। चलिए देखते हैं। उसी के क्रम में आज पहला सेट देखेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देख लेते हैं। 121 देशों में भारत को 107 स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। इसे कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, ये भी सही है। बेलारूस, ब्रूसिया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं, यानी 5 देश शीर्ष ये हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। तो किस देश को हराकर जीता है, तो वो श्रीलंका को हराकर जीता। ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो कहाँ किया है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11वां का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन लेह में किया गया है। लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस यानी स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। तो ये किसने किया है, तमिलनाडु ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा, चंद्रयान 2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में कौन सा कथन सत्य या सही है। देख लेते हैं। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 7 बार सांसद है, ये सही है। वे रक्षा मंत्री 96 से 98 तक रहे थे, ये भी सही है। उनको 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति का पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ये सही है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता LS बिलियार्लिस्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। अमेरिका के बेरी शॉर्पलेस 2 यानी 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था। तो ये सारे कथन सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इससे 14 अक्टूबर
2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया था? तो किनकी प्रतिमा? तो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो उज्जैन। महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सूर्य से जुड़े रहस्यों को पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS कुआफू-1 को लॉन्च मार्स 2D रॉकेट से किया है? तो किस देश ने किया है? तो चीन ने किया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 यानी 24 घंटा और 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये गांव है गुजरात का, और गांव का नाम क्या है? मढेरा। ऑप्शन नंबर बी, मढेरा गांव गुजरात का। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके का है 104 देशों में 1799 विश्वविद्यालयों के शीर्ष स्थान पर रहा, यानी शीर्ष पे रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ISC बेंगलुरु का भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान था। तो ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू किया है? तो ये किस मंत्रालय ने? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना स्काई की शुरुआत किया है? तो किस राज्य ने इसकी शुरुआत किया है? राजस्थान ने शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों की अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे पर जांच करेगी? तो ये पूर्व CGI KG बालकृष्णन, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये KG बालकृष्णन, इसी के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। इंदौर लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित हुआ है, ये सही है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, ये भी सही है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वस्थ रहा, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाए 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है USA ने, यानी अमेरिका ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मतदाता जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी, मतदाता जंक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ देश में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। तो ये कहाँ पे रखा गया है? तो ये रखा गया है गुजरात के भावनगर में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़। ऑप्शन नंबर सी, यानी सीबीआई के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन गरुड़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, स्पेसएक्स के क्रू 5 यानी क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें से अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहला महिला कौन बनी है? तो ये कौन पहली बनी है? तो निकोल ओनापुमान। ऑप्शन नंबर ए, निकोल ओनापुमान। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है, तो कौन बना है? तो ये अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत किया है। तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो उसका नाम है, तो ये युवा 2.0। ऑप्शन नंबर बी, युवा 2.0। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम प्रचंड रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए। क्या रखा गया है? प्रचंड। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस अमेरिकी भारतीय को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन अमेरिकी भारतीय है? तो वो हैं डॉक्टर विवेक लाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संगठन के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये एंजेला मर्केल ने जीता। किसने जीता है? एंजेला मर्केल ने जीता। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं मुमताज खान। ऑप्शन नंबर सी, मुमताज खान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल हथियार और प्रणालियों के निर्यात पर समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो ये आर्मेनिया के साथ किया। किसके साथ? आर्मेनिया के साथ किया। अगला प्रश्न है, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता। सही है, राजपथ का नाम बदल कर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये भी सही है। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लस्टर, एंटन जोलिंगर को दिया जाएगा, ये सही है। साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नेक्स, फ्रांस को दिया जाएगा, ये भी सही है। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो, स्वीडन को दिया जाएगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़े निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है? ये तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरुआत की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुस्तक पंचरंग तोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 23वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है डॉक्टर माधव हरदा, ऑप्शन नंबर सी। इन्हें ही 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सत्यनिष्ठा ऐप हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया? बराक ओबामा को, ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा को। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। किसमें? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वेडिवेंटेड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV टीके का क्या नाम दिया गया है? तो इस टीके का नाम दिया गया है सेरवावैक, ऑप्शन नंबर बी, सेरवावैक। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? बने तो थे अभी कुछ दिन पहले गौतम अडानी, लेकिन अभी ये बहुत नीचे चले गए हैं। तो जिस तत्कालीन जिसमें क्वेश्चन था उसमें गौतम अडानी थे। अभी गौतम अडानी को बहुत घाटा लगा है और वो शायद भारत में 26वें या 27वें नंबर पे पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विस्ट टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना जो कहाँ है, जो गिराया गया है वह कहाँ था? तो ये था ग्रेटर नोएडा में। कहाँ था? ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, 10पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये है त्रिपुरा का गांव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये अपना देश भारत की अर्थव्यवस्था
विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा फर्नांडिस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य का भरतोल गांव देश का पहला गांव बन गया जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? तो ये गांव है उत्तर प्रदेश का, भरतोल गांव उत्तर प्रदेश का। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों ने आज सेट 1 देखा है, कल हम लोग 2 सेट देखेंगे और इसे 10 दिन में 10 सेट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पूरा टॉपिक वाइज चलेंगे करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक